हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप तुम सभी ठीक होंगे अपने घरों पर। हम सॉलिड स्टेट चैप्टर को पढ़ रहे हैं आज। सॉलिड स्टेट में आज का जो मेरा टॉपिक होगा दैट इज एकक कोष्ठिका का घनत्व, मींस डेंसिटी ऑफ एन यूनिट सेल। ये डियर स्टूडेंट्स, एकक कोष्ठिका का जो घनत्व का हम अभी फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, इसके ऊपर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में, खास करके उत्तराखंड बोर्ड में और सीबीएसई में आता ही आता है। तो हम ही वो अपने 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का इसके ऊपर से 3 मार्क्स करके हमें अपने पक्के करने हैं आज। तो उसके लिए मुझे सीधा आपको एकक कोष्ठिका घनत्व का फॉर्मूला ड्राइव करना बताना है। एकक कोष्ठिका का घनत्व डेंसिटी डी से इसको डिनोट करते हैं। डेंसिटी बोलते हैं घनत्व को, तो डी से डिनोट करेंगे। अब एकक कोष्ठिका का घनत्व इक्वल टू होता है, हम सभी जानते हैं पहले से भी कि घनत्व की डेफिनेशन क्या होते हैं। घनत्व इक्वल टू क्या होता है? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन, मींस मोलर मास ऑफ एन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ एन यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका घनत्व बराबर हो जाएगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान मास डिवाइड आयतन, उसी एकक कोष्ठिका की क्या होगा? आयतन। ओके, अब हम आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल जालक की। जब आपको इसी चैप्टर में पहले कई वीडियोस में आपने देखा होगा, एक हम जब क्यूब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी जितनी भी ये लेंथ होती है, जितनी भी ये हमारी पूर्ण रेखाएं हैं, जिनको बोल सकते हैं कंप्लीट लाइन, ये सब स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं। लेंथ, इट मे बी हाइट, इट मे बी विड्थ, कुछ सारे के सारे ये से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आयतन की जो डेफिनेशन होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सबसे पहले हम लिखेंगे किसी भी कोर लंबाई, एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई हो जाएगी स्मॉल ए, तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा ए इंटू ए, दैट मीन्स ए क्यूब। ये क्लियर हो गया? एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया ए क्यूब। तो नीचे के लिए तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा ए क्यूब। डी बराबर डेंसिटी बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन कैसे ज्ञात किया हमने? कोर लंबाई हम जानते हैं किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर में ए होती है, तो आयतन तीनों का मल्टीपल करके कितना हो जाएगा? ए क्यूब। तो आयतन हमको मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे करेंगे? मास ऑफ एन यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे सभी। द्रव्यमान के लिए कैसे करेंगे? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु संख्या और एकक कोष्ठिका की ही, किसी एकक कोष्ठिका की परमाणु संख्या, जो भी एकक कोष्ठिका हम यूज कर रहे हैं, इनटू ए परमाणु का भार। एक चीज और समझनी जरूरी है, परमाणु संख्या को हम डिनोट करते हैं जेड से। जैसे हम पहले भी बता चुके कई वीडियोस में कि क्या होता है। फलक केंद्रित के लिए जेड कितना होता है? 4। अंतः केंद्रित के लिए जेड कितना होता है? 2। आद्य घनीय के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए जेड इज इक्वल टू 1। एक परमाणु का भार दैट इज स्मॉल एम। जब हम पूरे मोलर मास की बात करते हैं, हम एक आपको बड़ा नोट देख लें, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास जिसे बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। लेकिन जब एक परमाणु के भार की बात कर रहे हैं तो स्मॉल एम। अब मैं क्या करूंगा आगे, इसको मुझे यहां से द्रव्यमान कैपिटल एम से होता है, जबकि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान इक्वल टू परमाणु संख्या इंटू एक परमाणु का भार, जेड इंटू एम। अब हमें स्मॉल एम समझना है। एक परमाणु का भार कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज इक्वल टू पूरा मोलर मास डिवाइड बाय एन ए क्या है यहाँ पर? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या सभी जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इन ए, दिस इज अवोगाद्रो नंबर। एम की वैल्यू पता चल गई। अब हम इस तो यहां रख देंगे जहां हमने बोला है एकक कोष्ठिका जो जेड इंटू एम था, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान
एकक कोष्टिका का द्रव्यमान दैट इज इक्वल टू जेड, जेड तो था ही, इंटू स्मॉल एम की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम अपॉन एन ए। ये हो गया एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमारे पास आ चुका है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए। जेड क्या है यहाँ पर, परमाणु संख्या, नंबर ऑफ एटम फॉर एन यूनिट सेल, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास, एन ए क्या है, अवोगाद्रो संख्या। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई हैं। डेंसिटी घनत्व, एकक कोष्टिका घनत्व का फॉर्मूला लिखेंगे, आपको बताया गया है डेंसिटी घनत्व इक्वल टू क्या होता है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, और एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना आया है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। फिर से मैं रिपीट कर दूं, लिख दो यहाँ पर, डी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है एकक कोष्टिका का द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान जेड इंटू एम अपॉन एन ए आया है, आयतन एकक कोष्टिका कितना था जो पहले कैलकुलेट किया है, दैट इज ए क्यूब। तो दैट मीन्स डी इज इक्वल हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। किसी भी यूनिट सेल के डेंसिटी घनत्व को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपके पास आ गया है। डी क्या है यहाँ पर, डेंसिटी घनत्व, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम। मीन्स अगर कहीं पर सीधा सीधा लिखा हुआ हो कि किसी फलक केंद्रित एफसीसी संरचना के लिए, दैट मीन्स आप समझ जाएंगे फलक केंद्रित है तो जेड की वैल्यू वहां पर कितनी हो जाएगी, 4। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब लिखा हुआ है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एम मोलर मास, परमाणु भार, एन ए अवोगाड्रो संख्या हमेशा दी हुई है, पता होता है हमको। ए कोर लंबाई दी होगी, हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका वॉल्यूम, आयतन। तो इस फॉर्मूले से डियर स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले से किसी भी एकक कोष्टिका के लिए डेंसिटी घनत्व की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक चीज, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं कि हर बार घनत्व की गणना करने के लिए बोले। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कभी बार क्वेश्चन, अभी हम उस पर करेंगे भी। क्वेश्चन कैसे होगा, घनत्व दिया होगा, गिवन होगा, बोलेंगे जेड, जेड की वैल्यू निकालो, परमाणु संख्या निकालो, या कभी कभी परमाणु संख्या निकालने के लिए भी नहीं क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या हो सकता है, इस एकक कोष्टिका की प्रकृति बताओ। प्रकृति मींस नेचर ऑफ दैट यूनिट सेल, क्या नेचर होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये सब दिया होगा, जेड की वैल्यू, अगर जेड की वैल्यू हमारी आती है 2, देन हम सोचेंगे 2 कब, परमाणु संख्या 2 किसके लिए होती है, परमाणु संख्या 2 किसके लिए होती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए। तो 2 आने के मतलब हम बोल सकते हैं इस यूनिट सेल की, इस एकक कोष्टिका का जो नेचर है वो क्या है, अंतः केंद्रित, दैट मींस क्या है, बीसीसी। तो डियर स्टूडेंट्स, कई बार प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोलते हैं, जेड भी कैलकुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं, एम भी कैलकुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं, और घनत्व तो कैलकुलेशन करने के लिए आता ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। अब इसके ऊपर